औरंगजेब टॉम्ब कंट्रोवर्सी यानी औरंगजेब का मकबरा विवाद पर आज हम चर्चा करेंगे। यह महाराष्ट्र से शुरू हुआ और यह पूरे देश में अभी फैल रहा है। महाराष्ट्र से इसलिए क्योंकि नागपुर में इसको लेकर हिंसा भी हो गया है, कर्फ्यू वगैरह भी लागू है ना। तो अभी हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली औरंगजेब का मकबरा विवाद कैसे शुरू हुआ, इसका कारण क्या है ना, यानी उत्प्रेरक क्या है, कैटलिस्ट क्या है इस विवाद का। उसके बाद में थोड़ा सा औरंगजेब के बारे में भी देखेंगे और औरंगजेब का मकबरा के भी बारे में देखेंगे और औरंगजेब को एक शासक के रूप में क्या नजरिया है लोगों को, इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। क्लियर। उसके बाद में लास्ट में महाराष्ट्र सरकार का स्टैंड, केंद्र सरकार का स्टैंड और थोड़ा सा विपक्ष का स्टैंड भी देखेंगे रिगार्डिंग दिस कंट्रोवर्सी, इस विवाद के बारे में। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। 17 मार्च 2025 को नागपुर में एक वायलेंट क्लैश हुआ, बड़ा हिंसात्मक रूप से क्लैश हुआ। किसके किसके बीच? हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में। क्लियर। चूंकि ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि हिंदू पक्ष कि औरंगजेब का मकबरा को ढा दिया जाए, यानी ध्वंस कर दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए। क्लियर। और उसको कई जो मुस्लिम है, यानी मुस्लिम कम्युनिटी है, इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण दोनों में क्लैश हुआ है ना। एक वायलेंट क्लैश हुआ कहां पे? नागपुर में। नागपुर कहां पे? महाराष्ट्र में। और दूसरी बात की जो औरंगजेब जो है, ये इनका जो फिगर है, औरंगजेब का फिगर, यह जो हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप है ना, जो हिंदू राष्ट्रवादी ग्रुप, इनके नजर में इनका फिगर कुछ अच्छा नहीं है। किनका फिगर? औरंगजेब का। किनके नजर में? हिंदू राष्ट्रवादी ग्रुप के बीच में, के नजर में। अब क्यों नहीं है? और दूसरी बात की यह जो हिंदू जो डिमांड कर रहे हैं कि इनके मकबरे को ढा दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए, कई लोग तो इसका जो कंपेयर कर रहे हैं बाबरी मस्जिद से भी, और उससे भी ज्यादा पूरे देश में यह मुद्दा जो है आज कल यह जोरों शोर से पकड़ रहा है। तो अब हम यही देखेंगे, यह तो देख लिया आपने कि महाराष्ट्र में यह वायलेंट क्लैश हुए हैं दो कम्युनिटी के बीच में। कौन कम्युनिटी? हिंदू और मुस्लिम। अब हम देखेंगे कि यह जो टॉम्ब औरंगजेब का मकबरा बहुत पहले बना, औरंगजेब भी यह बहुत पहले शासक किया, अभी यह क्यों मुद्दा उठा है? तो इसका कारण क्या है, यानी करेंट जो कंट्रोवर्सी है उसका उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट क्या है मुद्दा? सबसे पहला मुद्दा है छावा फिल्म। यह जो छावा फिल्म जो अभी रिलीज हुआ है, यह छावा फिल्म में क्या दिखाया गया है? मराठा किंग जो संभाजी महाराज हैं, उनके औरंगजेब द्वारा हत्या किया गया, इस फिल्म में दिखाया गया है। जैसे फिल्म देखने के बाद, चूंकि फिल्म क्या है, एक आदमी पर मेंटली एक उसी तरह का पिक्चर बना देता है, तो जो भी मुगल रूलर है यानी मुगल शासक है, उनके खिलाफ एक पक्ष में जो है ना एक पब्लिक एंगर जनरेट हुआ, यानी एक लोगों में एक क्रोध जनरेट हुआ। क्यों? क्योंकि मराठा किंग संभाजी महाराज को औरंगजेब द्वारा हत्या करने का इस फिल्म में दिखाया गया है, एक पहला कारण है। क्लियर। इसके बाद में बयान वगैरह आने लगे, है ना। अब उसी में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी के एक एमएलए हैं अबू आजमी, उनका रिमार्क आ गया कि औरंगजेब एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर था, यानी बहुत अच्छा प्रशासक था। हालांकि इसके कारण उनको महाराष्ट्र असेंबली से सस्पेंड, निलंबित कर दिया गया। अब जो उनका यह बयान और उनका निलंबन होना, यह दोनों जो है ना इस डिबेट को और आग की तरह बढ़ा दिया कि औरंगजेब अच्छा या बुरा। आ रही बात समझ में? यानी उन्होंने क्या किया, अबू आजमी ने औरंगजेब को डिफेंड किया, उनको सुरक्षा दिया, यानी कि औरंगजेब इज द गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वो बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, जिसके कारण उनको महाराष्ट्र असेंबली से निलंबित भी होना पड़ा। अब जो इनके समुदाय के लोग हैं कि महाराष्ट्र असेंबली से निलंबित होना मतलब इनका जो बयान है कि औरंगजेब इज द गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एक गलत माना गया, तभी तो उनको निलंबित किया गया। ये दो कारण है, यानी रिलीज ऑफ छावा फिल्म एंड पॉलिटिकल स्टेटमेंट गिवन बाय हुम? अबू आजमी। यह दोनों जो
यह फर्स्ट एंड सेकेंड जो है यह कारण है अभी जो यह औरंगजेब के टॉम्ब कंट्रोवर्सी हुआ है और दो समुदाय में अभी क्लैश हो रहे हैं। आए बात समझ में? अब ये कैटलिस्ट तो समझ गए, अब थोड़ा सा समझिए औरंगजेब कौन था और उनका टॉम्ब मकबरा, इन दोनों का बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं। लेकिन उनको समझने से पहले औरंगजेब का शासन काल और उनका जो विरासत था वह बड़ा विवादास्पद था। इनका औरंगजेब का, हालांकि औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक क्या हुआ इंडिया में शासन किया और उनका शासन जो है नॉर्मली हिंदुओं के खिलाफ बड़ा दमनकारी नीति को अपनाते थे। जैसे उन्होंने जजिया कर को फिर इम्पोज किया अपने शासनकाल में, बहुत सारे मंदिर को उन्होंने अपने शासनकाल में ध्वस्त किया। तो इसीलिए ये जो हिंदू समुदाय है उनके नजर में इनका जो चरित्र है, इनका जो चेहरा है वह कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि मंदिर को इन्होंने तोड़वाया। जजिया कर मतलब नन मुस्लिम पर एक कर वसूला जाता था कि आप मुस्लिम नहीं है इसलिए आप कर दीजिए, जिसको जजिया कर बोला जाता है। ये दोनों इन्होंने इम्पोज किया, मंदिर भी तोड़वाए और जजिया कर भी इन्होंने वसूला। इसलिए इनको हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है हिंदुओं के खिलाफ दमनकारी नीति के लिए। क्लियर? अब इनका जो मकबरा है, यह औरंगजेब का जो मकबरा है यह है खुलदाबाद महाराष्ट्र में। और हालांकि इनका मकबरा जो है और रूलर के मकबरे के, मुगल इंपेरर के मकबरे के कंपेयर करें तो बड़ा सादगी है मकबरा। यानी यह दिखाता है कि औरंगजेब जो है ना बड़ा ऑस्टियर लाइफ स्टाइल के, अपनी सादगी बड़ा उनका लाइफ स्टाइल ऐसा वो बताया जाता है। ऐसा मैं इनके बारे में लिखा भी जाता था कि उन्होंने अपने खर्चे के लिए वह कुरान की प्रतियां लिख के बेचते थे। तो बड़ा सादगी भरी जीवन था। लेकिन उनकी जो यह नीति था जो कि बड़ा दमनकारी हिंदुओं के खिलाफ था, यह इसके कारण उनको क्रिटिसाइज किया जाता। इनको औरंगजेब को। क्लियर? अब हम आते हैं कि आखिर या इनके मकबरे को ध्वस्त करने का यानी डिमोलिश करने का डिमांड जो है कहां से आया। सबसे पहला राइट विंग ग्रुप यानी दक्षिणपंथी समूह है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है ना। इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया, इन्होंने विद्रोह शुरू किया और डिमांड किया कि औरंगजेब के मकबरे को ध्वस्त कर देना चाहिए। क्यों? चूंकि वह चोर है और लुटेरा है। कौन? औरंगजेब। यह सबसे पहला डिमांड है राइट विंग ग्रुप से। पॉलिटिकल समर्थन भी उसको मिला, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक इंडोर्समेंट यानी राजनीतिक समर्थन भी मिला। चूंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज से आते हैं, वंशज हैं कौन? उदयराज भोंसले जो बीजेपी में एमपी भी है। उन्होंने पब्लिकली आके सपोर्ट किया कि हाँ उनके टॉम्ब को, मकबरे को ध्वस्त कर देना चाहिए, जिसके बाद में यह इशू और आग की तरह फैला। कौन इशू? टॉम्ब यानी औरंगजेब के मकबरे को ध्वस्त करना, गिरा देना। क्लियर? अब हम आते हैं गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का क्या रिस्पॉन्स है। देखिए औरंगजेब का मकबरा जो है यह प्रोटेक्टेड है आर्कियोलॉजिकली सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा। यानी इसे गिराना मतलब क्या होगा, एक आपको एक लीगल एक्शन, चूंकि लीगल फ्रेमवर्क के तहत ही इस पे आप एक्शन ले सकते हैं, चूंकि यह ASI द्वारा एक प्रोटेक्टेड साइट है। तो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर जो अभी देवेंद्र फडणवीस है, उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया, स्वीकारा कि पब्लिक एंगर तो है, लोगों में औरंगजेब के खिलाफ तो गुस्सा है, लेकिन यह टॉम्ब जो है एक ASI द्वारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यह संरक्षित है। तो ऐसे नहीं कि कोई जाके उसको गिरा देगा, इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क है, उसको पालन करना होगा। जबकि दूसरे साइड में अपोजिशन यानी विपक्ष का व्यू है, जैसे कांग्रेस हो गया, शिवसेना हो गया, उनको कहना है कि बिना मतलब का बात है, या जो टॉम्ब मकबरा गिराव या मकबरा विवाद जो है एक तरह से जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनका जो जैसे महंगाई वाले मुद्दे से हटके, महंगाई वाले मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए यह मकबरा वाला मुद्दा को उठाया गया है। ऐसा किनका व्यू है? अपोजिशन, विपक्ष का। आए बात समझ में? तो यह जो कंट्रोवर्सी था यह मोटा मोटी आप समझ गए कि यह कैसे आया, क्या औरंगजेब का टॉम्ब क्या है, कौन डिमांड कर रहा, और अपोजिशन और सरकार रूलिंग का क्या पक्ष है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी है, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा।
उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इंफॉर्मेटिव लगा है, कुछ अगर आप सीखे हैं इसे, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लियर? सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।